नमस्कार। देवबंद में संपन्न हुए जमीयत उलमा ए हिंद के कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बड़ा आरोप लगाया है। विकास त्यागी का कहना है कि इस कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान से विदेशों से फंडिंग हुई है। विकास त्यागी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। विकास जी, बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है, किसी प्रकार के साक्ष्य आपके पास हैं? मैं केवल आरोप नहीं लगाया, बल्कि जमीयत का जो सम्मेलन देवबंद में 2 दिवसीय हुआ है, ये कई सवाल भी खड़े इस सम्मेलन ने किए हैं। विदेशी फंडिंग तो इस कार्यक्रम को हुई है, विदेशी फंडिंग के साथ साथ पीआईएफ के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। पीआईएफ वो संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है और भारत सरकार ने उसे प्रतिबंध किया हुआ है। वे कार्यक्रम में क्यों सम्मिलित हो गए, किसने बुलाए, कहां से आए, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। और जमीयत की गतिविधि, जमीयत की कार्य प्रणाली ये देश विरोधी प्रणाली है, क्योंकि जमीयत आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी होती है, देशद्रोहियों के पक्ष में खड़ी होती है, देश विरोधी लोगों की पैरवी एक कोर्ट में करती है। तो इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा खर्चा, एसी का इतना बड़ा पंडाल इन लोगों ने लगाया यहाँ से, तो विदेशी फंडिंग तो इसमें हुई ही है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, पीआईएफ के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके आयोजकों पर, कार्यक्रम के कर्ता धर्ताओं पर तुरंत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए और उन्हें जेल भेजा जाए। आप तो विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में तो भाईचारे की बात हुई है, हिंदुस्तान की बात हुई है। पहले दिन आयोजकों ने घड़ियाल आंसू बहाते हुए और अपने आप को हिंदुओं का और मुसलमानों का और देश का बहुत बड़ा मसीहा और उन लोगों ने अपने आप को दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन अगले दिन जो उन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वे खुद पाकिस्तान चले जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, उनका जब इतना बड़ा भाईचारा है तो 1947 में इन लोगों ने छाती पीट कर पाकिस्तान इन लोगों ने लिया था, हिंदुस्तान का बंटवारा किया, जब इन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया कि हम भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं, हम पाकिस्तान का बंटवारा सहन नहीं करेंगे, भारत का बंटवारा ये होना नहीं चाहिए। इन लोगों ने पाकिस्तान भी ले लिया और आज ये अपने आप को बहुत बड़ा देश प्रेम, हिंदुस्तान का प्रेम, भारत का प्रेम और खड़े होकर मंचों पर आज ये दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुस्तान के लोगों को आंखें दिखा रहे हो क्या? हिंदुओं को आंखें दिखा रहे हो क्या? हिंदुओं को आंखें दिखाई जा रही है इतने बड़े बड़े सम्मेलन करके। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि जमीयत को बैन किया जा और इनके लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा। लेकिन ये बयान तो उन्होंने जो नफरत का बीज घोलने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका इशारा साफ तौर पर आरएसएस और भाजपा की तरफ था। ये तो उसके लिए उन्होंने बात कही है। आरएसएस और भाजपा तो आज इनकी आंखों में किरकिरी होगी ही, क्योंकि आरएसएस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। भाजपा भी आज केंद्र में सरकार से आधे से ज्यादा इस देश में भाजपा की सरकार चल रही है। देश हित में, राष्ट्र हित में लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, तो भाजपा और आरएसएस तो उनके आंखों में किरकिरी होगी ही। वे तो ये चाहते थे कि जो 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और मुसलमानों को ही केवल बढ़ावा दिया, हिंदुओं का दमन किया, वही सरकार होनी चाहिए थी। उन्हीं की सुनवाई कांग्रेस की सरकार में होती थी। आज भाजपा के लोग उनकी सुनते नहीं। पीएमओ को यदि कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने समय लेने का समय दिया, हमें समय दे दो, तो 2 घंटे के अंदर अंदर मिलने का समय दिया जाता था। आज वे पीएमओ को समय लेने के लिए बार बार आग्रह करते हैं और उन्हें समय नहीं मिलता। इसलिए भाजपा और संघ उनकी आंखों में किरकिरी है और संघ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। और इन प्रकार की जो बकवास करते फिर रहे, इनका आरएसएस हुआ, बजरंग दल हुआ, भाजपा हुआ, इनके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपने तो ये भी कहा कि 1310 साल मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, अब हिंदू बोलने लगा है तो मुस्लिमों को परेशानी हो रही है। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था और सन 712 से लेकर 2022 तक 1310 साल हो गए। हिंदुओं को केवल और केवल मुसलमान अपनी जुत्ते की नोक पर रखना चाहता है। लेकिन अब हिंदू समाज अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए यदि खड़ा हो चुका है, तो आज उन लोगों को, आज वो हिंदुओं का ये रोना रो रहे हैं कि हम पर हमारा दमन हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्यों नहीं ज्ञानवापी मंदिर में और वहां से मूर्ति निकली है, वहां तो शिवलिंग निकला है, क्यों नहीं मुसलमान खड़े होकर कहते कि हाँ, ये ज्ञानवापी मंदिर हिंदुओं का था और ये हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। राम जन्मभूमि का
कोर्ट में हम लड़ते रहे और कोर्ट में लड़ने के बाद हिंदुओं ने यदि वो ले लिया तो आज भी छाती पीट रहे कि बाबर की मस्जिद थी, बाबर ने बनाई थी, हमारा हक है। आज इस देश के अंदर हजारों मंदिर तोड़कर इन लोगों ने उन पर मस्जिद खड़ी की गई है। एक मस्जिद को तोड़कर आज मंदिर वापस लिया जाएगा, ये हिंदू समाज ने संकल्प लिया है। मतलब जो अल्पसंख्यक समाज है, अब से पहले बहुसंख्यक समाज पर भारी रहा, उन पर उत्पीड़न करता रहा, अत्याचार करता रहा। ये कभी अल्पसंख्यक नहीं रहे। इन्होंने तलवार के दम पर, आतंकवाद के दम पर हिंदुओं का उत्पीड़न किया, दमन किया, और तलवार के दम पर ही जैसा आज आतंकवादी यहाँ आज बारूद और गोली से और पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को तालिबानी बनाना चाहते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उस समय भी तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर और दमन करना चाहा, और आज भी उसी लाइन पर ये लोग चले हुए हैं। आपने यह भी कहा है कि देवबंद में जमीयत उलमा ए हिंद का ये जो कार्यक्रम हुआ है, यह सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। जमीयत उलेमा हिंद का सम्मेलन जो देवबंद में हुआ है, मैंने कहा था कि यह सरकार पर दबाव बनाने के लिए हुआ है। वास्तव में सरकार पर दबाव बनाने के लिए हुआ है, और मैं सरकार से मांग करूंगा कि जमीयत को बैन किया जाए। इस प्रकार का कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम जमीयत का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये बात स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। खड़े होकर मंचों पर जब सरकार को क्वेश्चन है कि सरकार हमारे विचारों की नहीं है, हमारा दमन किया जा रहा है, और क्या है ये सरकार को सीधा सीधा दबाव बनाने के लिए, और ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकास जी, आप बिना साक्ष्यों के बहुत बड़ा आरोप जमीयत उलमा ए हिंद पर विदेशी फंडिंग का लगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। उस चीज से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेशी फंडिंग इस देश के अंदर केवल जमीयत को नहीं हो रही, जितने भी मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम यहाँ संस्थाएं खड़ी हुई है, देवबंद का दारुल उलूम कोई हो, सबको विदेशी फंडिंग हो रही है। इन सब की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार की बात इस सम्मेलन में की गई है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं मुसलमान भयभीत है। जिस प्रकार का बयान दिया गया है कि आज के समय में मुसलमान को पैदल चलने में भी परेशानी है, दिक्कत है। वास्तव में मुसलमान दुखी है क्या वर्तमान दौर में? ये तो उन्हें पता होगा मैं दुखी है क्या हूं, लेकिन हिंदू समाज ने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, तो उसी बात का दर्द उनके पेट में हो रहा है। मैं यही चाहते हैं कि जिस तरह अब तक होता आया है और हिंदुओं पर राज करो, इन्हें इसी प्रकार से इन पर अत्याचार हो, अब वो होना बंद होगा, तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहे कि मुसलमानों का दमन हो रहा है। चलिए, तो ये थे बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी, जिन्होंने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि आखिर जो बड़ा आरोप उन्होंने जमीयत उलमा ए हिंद पर लगाया है, उसको लगाने पर वह क्यों मजबूर हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।